तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और फ्रेश डे इन पचमढ़ी। और बहुत बढ़िया, सुबह की 6 बज गई है। बहुत ही खूबसूरत हो रहा है सब कुछ। चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही है, मतलब सुबह उठा तब से चिड़ियाओं की चारों तरफ से आवाज़ें आ रही है। अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही है और बहुत खूबसूरत दिन है। अब यहाँ से पचमढ़ी है तकरीबन कुछ 10 या 15 किलोमीटर। हम लोग अभी राइड करके वहाँ तक जाएंगे और पूरा हिली एरिया है, पूरा माउंटेन टॉप एरिया है। हम लोग ऐसे पहाड़ों के बीच में से छोटे से रास्ते के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जाने के बाद फिर 2-3 डेस्टिनेशंस हैं, बट मैं ट्राई करूँगा कि मैं पहले धूपगढ़ जाऊँ और धूपगढ़ पहले देखूँगा और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें विज़िट करूँगा। तो बाइक मेरी रेडी कर ली है मैंने कम्प्लीटली और ड्रोन रख लिया है, तो ड्रोन शॉट लेने में ही मज़ा आएगा। और फटाफट हम लोग चलते हैं, ज़्यादा मैं लंबा नहीं करता हूँ इंट्रो। तो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ओर मिलता हूँ और फिर अपन चलते हैं। ऑल्दो दिस इज़ जो डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं रुका था, जो मेरा स्टे है, तो वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, गुड है, अच्छा है। रिकमेंड नहीं करूँगा बट हाँ अच्छा है। चलो आ गया हूँ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर और प्रॉपर्टी से हम लोग निकलते हैं और बाहर मेन हाईवे के ऊपर थोड़ा सा ही अंदर है। मेन जो भी स्टेट हाईवे है वहाँ से जंगल के बीचों बीच है और बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत ही बड़ी। कुछ फार्मिंग वगैरह भी है नीचे। राइट में ही मेरे पूरे कॉटेजेस बने हैं, ये किचन है और बढ़िया है। सुबह सुबह एकदम शांत है, पीस है, चिड़ियाओं की आवाज़ है, अलग अलग बर्ड्स की। चलो हम हाईवे में मिलता हूँ। तो दोस्तों हमारे लेफ़्ट में सनराइज़ हो चुका है और इस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं एमपी के सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ धूपगढ़। और धूपगढ़ के नीचे जब आप देखेंगे ना तो आपको बहुत घना मतलब बहुत ज़्यादा घना जंगल दिखेगा, जहाँ पे सारे टाइगर्स, भालू, हिरण, मतलब एन नंबर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, मतलब बहुत सारे। और इसी तरीके का पूरा घना जंगल है, मतलब इससे भी और ज़्यादा घना जंगल है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है ऊपर से। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा फुल्ली कि मैं ड्रोन से और कैमरे से बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट आपको दे पाऊँ। बट लिटरली जो यहाँ के जो सीन्स है ना, वो आँखों से ही आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो मेक श्योर टू विज़िट वंस अ लाइफ टाइम कि यार धूपगढ़ जाया जाए और देखा जाए कि यार किस तरीके से दिखता है। ऑल तो बहुत सिंपल और बहुत हम्बल प्लेस है, 5-6 जगह या 8 जगह ही है पचमढ़ी के अंदर, बट दैट इज़ सफिशिएंट। बिकॉज ना क्या होता है कि यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग उठ के 6-7 बजे अंधेरा होने के बाद ना सब कुछ क्लोज़ हो जाता है, पूरा सिटी क्लोज़ हो जाता है, टाउन बोल सकता है, टाउन क्लोज़ हो जाता है। तो दैट इज़ सफिशिएंट थिंग। बहुत छोटी छोटी डेस्टिनेशंस है बट यहाँ का ना क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बड़ा ब्यूटीफुल है। गोल्फ कोर्स है चारों तरफ, आर्मी कंटोनमेंट एरिया है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बहुत प्यारा लगता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो हम लोग अभी रास्ते से जा ही रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें वगैरह कर लूँ। बट लुक एट द व्यू मैन, दैट इज़ द माउंटेन्स। और ये माउंटेन्स को पूरा हमको चढ़ के क्लाइंब करके उस तरफ जाना है और उस तरफ और बड़े माउंटेन्स हैं, उनके ऊपर हमको जाना है। तो अभी पूरा हिली एरिया आएगा और पूरा एरिया मतलब जैसे होता है ना जूम जैप जूम वाला रास्ता। ब्रो व्हाई दिस मिट्टी ब्रो ऑन द रोड्स? ये रेती क्यों है रोडों पे, वो भी कॉर्नर्स पे? दिस इज नॉट गुड। संभल के चलाना पड़ेगा और एक्साइट नहीं होना पड़ेगा। चल झूठा, ये बड़ा दीवाना करती है कॉर्नर्स, कर्व्स रोडों के, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। बट लुक एट दिस मैन व्यू, पंचमढ़ी। वो ऐसा लग रहा है मैं मिनिएचर बन गया हूँ। ये घास है इतनी सारी और घास के बीच में से मैं निकल रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा है। हॉर्न बजाने के लिए बोला है बट सुबह सुबह कोई है नहीं, तो इसलिए मैं नहीं बजाता हूँ।
मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर यहाँ पे ना वो होना स्टार्ट हो जाएगा, रश, मतलब रश इन द सेंस क्राउड। एंड दीज कॉर्नर्स में ओहो हो, यहाँ से दिखेगा व्यू, दैट्स अ खाई। चंपक बंगलो ग्रीन व्यू, भाई साहब गहरी खाई, गजब गहरी खाई। वो लुक एट दिस भाई साहब, झरने की आवाज़ें आ रही है, होगा कहीं ना कहीं तो पानी, बट सीरियसली बहुत ही प्यारा दिख रहा है। ये कॉर्नर रोड्स और ये व्यू, प्यारी प्यारी कॉर्नरिंग्स हैं और लेफ़्ट और राइट में बार बार खाई स्विच होते जा रही है। पूरे माउंटेन के ऊपर हम लोग स्पाइरल बनाते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं इन दिस माउंटेन। वो मेरे को बस ये है कि कोई जंगली जानवर हार्मफुल जो हमको हार्म करे ऐसा कुछ ना मिल जाए। Meanwhile, टाइगर्स अगर आपको देखने हैं, टाइगर साइट करनी है तो वो एक अच्छी जगह है, मड़ई है, बांधवगढ़ है, तो इट्स अ गुड प्लेस। तो दोस्तों लेट मी मेक यू अवेयर ऑफ सोलो राइडिंग। एक छोटी सी टिप दे देता हूँ कि कभी भी आप सोलो राइडिंग करो ना तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आप ना मैप्स वगैरह मतलब रोड से हट के कुछ और ना देख रहे हो, मतलब कोई सीन वगैरह भी अगर आप देख रहे हो ना तो गाड़ी को बहुत स्लो कर कीजिएगा। और अगर मैप वगैरह भी देख रहे हो, अगर आप हाईवेज़ पे भी और ओपन हाईवेज़ हैं और मैप वगैरह आप देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप या तो आप गाड़ी साइड में लगा के आप देख लीजिए पूरा मैप 10, 20, 50 किलोमीटर का, और या अगर आपको देखना ही पड़ रहा है फ्रिक्वेंटली तो ऐसी जगह पर रखिए फ़ोन को कि आपकी आई साइट में, मतलब हेलमेट वाली जो साइट होती है वहाँ से डायरेक्ट आपके आई इसमें रहे, और वैसा ही रखिए क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ये सब कुछ, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आपको पता नहीं पड़ता है कि आप इतनी ज़्यादा टॉप स्पीड, आप इतनी ज़्यादा स्पीड में हो, 80-90 की स्पीड भी बहुत कम नहीं होती है जब आप हाईवे पे होते हो, और आपको तब ऐसा फील हो रहा था कि नॉर्मल स्पीड ही है, बट एकदम से कोई ब्रेक लगाता है या एकदम से सडन कोई आता है ना तो बहुत बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस बन जाती है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि जब आप सोलो राइड कर रहे हैं, सोलो राइड नहीं भी कर रहे हैं तो आप हमेशा ना हमेशा अपना ध्यान रोड पे ही रखिए, सिर्फ रोड पे रखिए, कहीं और बिल्कुल मत रखिए। तो जस्ट अ टिप फॉर यू ऑल, बिकॉज बहुत रिस्की हो जाता है और बहुत अचानक से चीज़ें होते चले जाती है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को, ये चीज़ आपके काम में आए। आप लोग बोलेंगे तो मेन टाइम पे तो कैमरा ऑफ रख लेता है अपना। मुझे अभी 2 वाइल्ड वॉर्स दिखे थे रोड के ऊपर ही खड़े थे, मतलब स्ट्रेट रोड पे खड़े थे, और मेरे आगे कार चल रही थी तो वो भाग के जंगल में कूदे। ऑल्दो मैंने देखा उनको बहुत अच्छे से पास से देखा, वो बहुत हैवी और बहुत ऐसा बल्कि, मतलब बड़े जैसे होता है ना, साइज़ ऑलमोस्ट वही था बट जैसा होता है ना एकदम रफ़ एंड टफ, उस टाइप के थे, मतलब हैवी दिख रहे थे। नॉर्मल जो पिग्स होते हैं वो मेरे ख्याल से अगर ऑन एन एवरेज 30-40 kgs के होते होंगे तो वो मेरे ख्याल से 60 kgs के थे, इतने हैवी थे। तो कुछ मोर भी हैं। ओह, इस पंचमढ़ी का गेट, हम लोग फाइनली इंटर कर रहे हैं पंचमढ़ी के अंदर। थैंक यू सो मच। और गाय 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 माता, गाय माता, गाय माता। और मेरे राइट में कंटोनमेंट एरिया होगा जहाँ पे बड़े बड़े लेटर्स में लिखा होगा पंचमढ़ी, और उसके थोड़े से आगे वाइन शॉप भी होगी। सी द बैडल टैंक।
दैट इज़ पैटर्न टैंक। पैटर्न टैंक या कोई पाकिस्तान का कोई दूसरा टैंक है जो कि हम लोग मैंने बताया था पंचमढ़ी कंटोनमेंट एरिया। वाह, जब मैं आया था ना पहली बार तब ये बारिश हो रही थी और बारिश के अंदर ये पेड़ बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों मेरे पीछे भी राइट साइड पे रीचगढ़ गया है और एक राम्या कुंड है। ये दोनों बहुत प्यारी जगह हैं। और रीचगढ़ के अंदर एक्चुअली में गुफाएं बनी हुई है, बहुत बड़े बड़े गुफाएं बनी हुई है। मैं अपने प्रीवियस फ़ोटोग्राफ्स डालूँगा। बहुत गुफाएं बनी हुई है और वहाँ से ना रीच जो होता है ना, रीच जैसे बारिश हैवी बारिश होती है ना, तो वहाँ पे उन गुफाओं के अंदर आके बैठ जाते हैं। मतलब अभी भी टिल द डेट बहुत बड़ी बड़ी और पब्लिकली ओपन है वो। मतलब बारिश रेनी सीज़न के अंदर बंद कर देते हैं वो अगर बारिश होती है तो, बिकॉज़ वहाँ पे लिटरली बहुत लंबा भी है, बहुत बड़ा भी है, ग्रैंड भी है और बहुत अलग अलग है। तो वहाँ पे आके बैठते हैं रीच, और जो भी जंगली जानवर होते हैं वो वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। तो वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं धूपगढ़। मेरे ख्याल से हार्डली 500 मीटर्स बचा होगा, तो वहीं पे चल के मैं आपसे फ़ेस टू फेस बातें करते हैं। तो हेलो दोस्तों, फाइनली मैं धूपगढ़ आ चुका हूँ, जो कि मेरे पीछे भी लिखा है, आई गेस यू कैन सी दिस। और भाई साहब ब्यूटीफुल राइड। मतलब यहाँ पे पहुँचने से ज़्यादा तो आने का मज़ा है। लिटरली ऐसे कॉर्नर्स है और ऐसे बढ़िया रोड्स है ना, और प्यारा सा वेदर। और एक्चुअली में मैंने पिछले वाले व्लॉग के अंदर आपको बोला था कि हम लोग आ गए हैं, बारिश भी आई जाएगी। तो लिटरली इतना हैवी रेनफॉल हुआ है ना यहाँ पे कल रात में, बहुत बारिश हुई है, मतलब अच्छी खासी बारिश हुई है। तो यार कभी कभार सरस्वती जी बैठ जाते हैं ज़ुबान पे। और यहाँ पे अभी हम लोग गेट पे खड़े हैं, दैट इज़ लॉक्ड। और ये गेट एक्चुअली 9 बजे ओपन होता है। हम लोग बहुत जल्दी आ गए, अभी 7 बज रही है। और तकरीबन यहाँ पे ना, यहाँ से जो आगे है जाने का रास्ता है, ये हैवीली मतलब टाइगरस एरिया है। मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइगर क्रॉसिंग और टाइगर साइट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बाइक वगैरह से नहीं जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गया था और मुझे ध्यान भी नहीं था इस चीज़ का। तो जिप्सी वगैरह के अंदर जाना पड़ेगा यहाँ से। और 9 बजे ओपन होगा, अभी 2 घंटा भी है यहाँ से। और दूसरी भी सारी साइट्स भी क्लोज़ होगी। तो देखता हूँ क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या कहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। कुछ मंदिर वगैरह है वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो देखता हूँ अब आगे का सीन क्या है, प्लान क्या है। बट दिस इज़ द बाइक जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और हम लोग यहाँ से राइड करके आगे निकलेंगे और देखेंगे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। बट लुक एट दिस मैन, ऊपर हवाएं चल रही है प्यारी प्यारी। और ये नेम ऑफ द वर्क इफ़ यू कैन सी। कुछ रोड कंस्ट्रक्शन का है, मुझे पता नहीं था, बट खूबसूरत है यार चारों तरफ चीज़ें। यहाँ से भी शायद धूपगढ़ और थोड़ा 20-1 किलोमीटर और है। मेरे को डाउट हो रहा है ऐसी बात, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं पे तो लिखा हुआ था, यस यहाँ पे लिखा हुआ था कि गो स्लो 20 किलोमीटर पर आवर। अच्छा 20 किलोमीटर पर आवर है, ओके। तो धूपगढ़ पास में ही है, बट यहाँ से जिप से जा सकते हैं हम लोग। तो देखता हूँ क्या सीन बनता है। सॉर्ट ऑफ लॉन्स और कुछ फुटबॉल लॉन्स हैं, कुछ गोल्फ कोर्स हैं। पिक्चर्स नहीं दिखी मुझे अभी, क्रिकेट ग्राउंड नहीं दिखे, बट लिटरली बड़े ही प्यारे दिख रहे हैं सारे लॉन्स। और यहाँ पे ना आर्मी कंटोनमेंट है, तो ये बहुत सारे आर्मी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स और जो ऑफिसेस होता है ना, वो सब कुछ है यहाँ पे। आपको ट्रैकिंग करते हुए लोग दिख रहे हैं। यहाँ पे कुछ है बाइसन लॉज। यहाँ से शायद वो मिलती है अपना जिप्सी वगैरह, यहीं से मिलती है। यहाँ से आपको जिप्सी बुकिंग करानी पड़ती है और फिर यहाँ से आपको लेके जाते हैं अंदर सफारी वगैरह के लिए। आज ना मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं दिख रही, मतलब जिप्सी वगैरह। यूजुअली क्या होता है कि ऐसी जगहों पे जिप्सी वगैरह बहुत सारी होती है। राइट नाउ वी आर हैविंग अ ब्रेकफास्ट ओवर हियर, और देखते हैं हाउ इज़ द एक्सपीरियंस ओवर हियर।
वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टियाँ, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है और लिटरली बहुत लग्जरी प्रॉपर्टी है। सी द कॉटेजेस। हेलो, मिलता हूँ ब्रेकफास्ट टेबल पे। और एमपीटी के अमलता से मैं ब्रेकफास्ट किया हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है बट हाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। एक्चुअली क्या है ना कि यार हम लोग जब ट्रैवल वगैरह पे होता है ना तो ब्रेकफास्ट अच्छा कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि यार हम लोग दिन भर कुछ खा नहीं पाते हैं और कुछ ले नहीं पाते हैं, तो इट्स गुड टू हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। और अभी प्लान ये हुआ है मेरा कि मैं बात करता हूँ कोई जिप्सी वाले से, अगर नॉमिनल रेट्स पे अगर हमको लेके जाता है तो मैं 2 जगहों पे जाना पसंद करूँगा। एक तो धूपगढ़ है और एक है रीचगढ़। 2 जगहों पे हम लोग जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट शूट करेंगे और घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। और अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है तो फिर हम लोग एक दूसरी जगह पे कहीं और जाएंगे। बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। और आपके लिए भी ये सजेशन है कि आप भी जब कभी किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आए एमपी में तो प्लीज़ हैव अ ब्रेकफास्ट या जो भी आपको लंच लेना है किसी एमपीटी मतलब एमपी टूरिज़म के किसी रेस्टोरेंट वगैरह में लीजिए, क्योंकि ये भी एक एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। एज़ यू कैन सी दीज आर द कॉटेजेस, जो कि मतलब लोग यहाँ पर रह रहे हैं सब जगह, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सी बहुत ही खूबसूरत है, मतलब लिटरली वर्थ हैविंग दिस एक्सपीरियंस है। ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया था। यूजुअली खजुराहो वगैरह में भी एमपीटी वगैरह के बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे हैं, तो यू मस्ट हैव। अभी देखता हूँ आगे हम लोग कहाँ कहाँ क्या कर पाते हैं। किसी कैब वाले से बात करता हूँ, किसी जिप्सी वाले से बात करता हूँ और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। और समय से पहले हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे 7 बजे, 9 बजे अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ भाई जिप्सियाँ देखने को मिल रही है, तभी मैं सोचे जिप्सियाँ दिख के नहीं रही है, अब जिप्सियाँ दिख रही है वापस से। यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि कहाँ जाया जाए। वैसे तो मेरी धूपगढ़ जाने की इच्छा है बस, क्योंकि बाकी कहीं मेरी जाने की इच्छा है नहीं। और मैं पता कर लेता हूँ, इन्फॉर्मेशन वगैरह पता निकाल लेता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं। अरे ये इन्फॉर्मेशन लेनी थी, किससे ले पाएँ? जाने की, धूपगढ़ जाने की। धूपगढ़ बिना जिप्सी के आप बी फॉल जा सकते हो, वहाँ पे आपको 3 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ेगा। नीचे जो है हाँ वो वाटरफॉल ना। हाँ। फिर रीचगढ़ जा सकते हो, रामकुंड जा सकते हो। रीचगढ़ ओपन है बाइक भी नहीं जाएगी, तो आप यहाँ से फॉरेस्ट का एंट्री ले लो, लाइन में लग करके एंट्री लेने के बाद उसके बाद वो जो पास मिलेगा वो हर जगह आप दिखा सकते हो। अच्छा, और अगर आप धूपगढ़ जा सकते हैं क्या बाइक से? धूपगढ़ नहीं जा सकते, तो एक गाइड मिलेगा, वो उसकी बाइक से जाएगा आपके साथ, तो वो बाइक यही गाइड ले लेना। गाइड की क्या चार्जेस है? उसका आपका 2 जन का टोटल 1100 रुपये का पर्ची कटेगा। मैंने वहाँ पे पता करा और पता करने के बाद ये पता चला कि जो जिप्सी के चार्जेस हैं वो 3500 रुपये हैं, और वो सिंगल के लिए करो या पूरे ग्रुप के लिए करो दैट्स 3500। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो लाइन लगी है ना वो एक तो ऑफलाइन है, मतलब ऑनलाइन कुछ भी नहीं है वहाँ पे कि ऑनलाइन हम लोग सब कुछ करें, मतलब ऑनलाइन ऐप किसी एप्लीकेशन के द्वारा कुछ करें और कुछ करें। दे आर रजिस्टरिंग इन दैट कॉपी, जो रजिस्टर होता है वो उसके अंदर वो लोग रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो उसको जो लाइन लगी है उसमें तकरीबन 1 घंटा लगने वाला है। तो यार कोई सेंस बनाता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लगभग अभी 10 हो चुकी है और 1 घंटा सिर्फ टिकट, और वो सिर्फ पास वगैरह के लिए भी अगर लगेगा तो 11 बजे तक, और 11 बजे मतलब यार इतना टाइम वेस्ट करना और मूड ख़राब। इससे अच्छा तो हमारी बाइक राइडिंग है, बाइक राइडिंग करेंगे, एंजॉय करेंगे और सीधे निकल जाएंगे। ऑल तो हमको धूपगढ़ हमारा पॉइंट था, बट धूपगढ़ तो अंदर बाइक से जा ही नहीं सकते। दैट्स ओके, कभी और के लिए भी कसर छोड़ देनी चाहिए। हम लोग आएंगे फिर से, ऐसी कोई बात है नहीं। एंड वी आर गोइंग जटाशंकर, और पहाड़ों के बीच में ऐसे नीचे ऐसी गुफा जैसा है, ये बड़ा ही प्यारा है। तो लेट मी शो यू। शायद रास्ता बदल दिया इन्होंने, पहले उधर से था अब इधर से कर दिया। तो दोस्तों दिस इज़ द अपडेट कि हम लोग अभी जटाशंकर मंदिर जा रहे हैं, और एक भैया थे, लोकलाइट भैया थे, उन्होंने बोला गाइड कर लीजिए मुझे।
तो हमने उनको मतलब मैंने उनको गाइड कर लिया है। और यहाँ पे पीछे जटाशंकर के जो पर्वत हैं ये सारे हैं, और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं नीचे। और वो बता रहे थे कि अलग अलग डेस्टिनेशंस और बता देंगे, तो अब देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। बाकी ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ दिख रहा है और हम लोग सब देखेंगे। भगवान शंकर के 5 टेम्पल है मन्नत वाले हैं ना। हाँ। उसमें से 3 मंदिरों के आसानी से दर्शन होते हैं। एक ये जटाशंकर, दूसरा महादेव और गुप्त महादेव है ना। ये पचमढ़ी का सबसे सुंदर टेम्पल है जटाशंकर। अगर पंचमढ़ी में अपन ने जटाशंकर नहीं देखा तो समझ लो कुछ नहीं देखा ना। 2 टेम्पल ट्रैकिंग वाले हैं। एक चौड़ागढ़ जो मंदिर है वहाँ 1365 सीढ़ी है, आना जाना 7 किलोमीटर है, 3.5 लाख त्रिशूल है देखने के लिए। वहाँ पर भगवान शंकर ने जो अपना हाथ का त्रिशूल था उसको वहीं छोड़ दिया था भस्मासुर से बचने के कारण। तो जिस यात्री की वहाँ मन्नत पूरी होती है वहाँ ले जाके सर वो त्रिशूल चढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि का जो मेला है ना उसी टेम्पल का भरता सर। अगर वहाँ ज़्यादा त्रिशूल होते तो अलग करना पड़ता, क्योंकि ऊपर चढ़ने के बाद दर्शन के लिए रास्ता नहीं बचता। हाँ। 5वां मंदिर पड़ता है नागद्वारा। आपने एक पचमढ़ी का एक सनसेट पॉइंट देखा होगा पहले, धूपगढ़। हाँ। तो उस मंदिर की यात्रा वहाँ से चालू होती है। वो साल में केवल सर 2 बार खुलता है, एक शिवरात्रि एक नागपंचमी है ना। हाँ। यहाँ पर भगवान शंकर के 5 मंदिरों को मणि बोलते हैं और पांडवों की 5 गुफाओं को पंच बोलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ के इसका नाम पंचमढ़ी सर इसका नाम पड़ा हुआ है ना। ये जो स्टोन रखा ना सिंगल, ये नंदी के शेप का है। हाँ, नंदी। ये राइट में मुंह है, मंदिर के साइड में लेफ्ट में पीठ का शेप है। यस। बहुत गहरी गुफाएं हैं और एकदम डीप डाउन गुफाएं हैं, बहुत गहरी। अभी आपको टेस्ट कराऊंगा। इन पहाड़ों के एकदम नीचे आ गए हम लोग और नीचे से मंदिर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपको वापस नहीं आना है, रास्ता बना हुआ है। तो दोस्तों करंट लाइफ अपडेट इज़ दिस कि अभी मैं खड़ा हूँ जटाशंकर मंदिर पे और बहुत अच्छे से गाइड ने सब कुछ बताया और बहुत लिटरली बहुत डिवाइन जगह है और बहुत अच्छी जगह है। मैंने कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ली है मम्मी के लिए और दिस आर अप्रीलिया जो कि राइट हियर बहुत खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे मैं ये वाला व्लॉग एंड करता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा अगर एंड नहीं किया तो, और अगर होता है तो मैं सेकंड व्लॉग में सब कुछ डालता हूँ आगे का। चलो बाय बाय, साइनिंग ऑफ।